करते हैं। भाई ये गलत चीज़ है। अब वहाँ पे उन्हें लिख के दिया कि आप जो है ना स्लैब डाल रहे हो तो रूफ यूज़ करो, देन आप जो है ना वहाँ पे फ्लोर यूज़ करो। अभी समझ लीजिए मैं कश्मीर में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वहाँ पे कैसा है मोस्टली मेरे जो स्लोप में आते हैं स्लैब्स, ठीक है। अब अगर आप फ्लोर यूज़ करेंगे लेवल 2 पे एज अ स्लैब, तो आप उसको स्लोप्स में प्रोवाइड नहीं कर सकते। चलो ठीक है, शायद मैं बहुत ज़्यादा आगे चला गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग कुकिंग। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके जो है ना आप अपनी ऑटोकैड की फाइल को रिविट के अंदर लिंक कर सकते हैं एंड उसके ऊपर वर्क कैसा करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे अपना रिविट आर्किटेक्चर ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से जो है ना आपको एक न्यू मॉडल ओपन करना है एज आर्किटेक्चरल टेम्पलेट एंड यहाँ पे आपको करना है ओके। अब आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ओपन करने के बाद जो है ना आपकी ऑटोकैड की फाइल को जो है ना रिविट के अंदर लिंक कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। कि अभी देखो मेरे पास जो है ना मेरा रिपीट आर्किटेक्चरल यहाँ पे ओपन हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है इंसर्ट के सेक्शन में एंड यहाँ पे जो है ना आपको बेसिकली 3 सेक्शंस मिलते हैं। एक है लिंक रिविट, एक लिंक आईएफसी है और एक लिंक कैड है। अब मोस्टली ना हम लोग काम करते हैं लिंक कैड एंड लिंक रिविट के ऊपर। अगर आपके पास कोई आर्किटेक्चरल मॉडल है एंड आप मैकेनिकल में काम कर रहे हैं तो आपको लिंक रिविट करना पड़ता, एंड आप आर्किटेक्चरल पे काम करना चाहते हैं फिर लिंक कैड करना पड़ता। तो सबसे पहले यहाँ पे लिंक कैड पे क्लिक कर लीजिए एंड जहाँ पे भी आपके पास फाइल सेव है यहाँ से वो फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो है ना डाउनलोड्स के सेक्शन में यहाँ पे प्लान मेरा अवेलेबल है, तो यहाँ से जो है ना मैं अपने प्लान को सेलेक्ट कर लेके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करते टाइम जो है ना आपको कुछ भी एडिशनल पोजिशनिंग एंड एडिशनल डिटेल्स पे कुछ भी जो है ना चेंजेस नहीं करना है। अब ये मेरे पास कैसा है ऑटोकैड के अंदर हम इस पे काम कर रहे थे, तो इसके अंदर जो है ना मेरे को काम करना है मॉडलिंग के अंदर, जिसके अंदर मेरे को यहाँ पे एलिवेशन प्रोवाइडेड है एंड सेक्शन डिटेलिंग इसकी प्रोवाइडेड है प्लस मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ आर्किटेक्चरल के अंदर। आर्किटेक्चरल में आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल लेना है वॉल। वॉल लेने के बाद आपको यहाँ पे एडिट टाइप में आना है एंड यहाँ पे वॉल को डुप्लीकेट करना है। हम प्रीवियस क्लासेस में सारी चीज़ों को कवर करे सो है कि वॉल्स कैसा डुप्लीकेट करना और डुप्लीकेट करने के पीछे इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वॉल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड सारे डिटेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेने के बाद आपको वॉल हाइट डिफाइन करना है। अब हम आर्किटेक्चरल के अंदर यहाँ पे सारी डिटेल्स दिए सो कि मेरी वॉल हाइट यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं 10 फीट, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे वॉल हाइट 10 फीट यूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ से आप अलाइनमेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका फिनिशिंग फेस एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद जो है ना आपको यूज़ करना है यहाँ पे नॉर्मल लाइन। अब यहाँ पे लाइन यूज़ करने के बाद इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट से वॉल को क्रिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, बट वॉल का मेरा जो पोजीशनिंग है इनसाइड क्रिएट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे स्पेस बार का यूज़ करके मेरी वॉल को अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे फ्लिप करा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे नेक्स्ट आगे पर वर्क कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं सारे डिटेल्स जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर समझ लीजिए आपकी मेन वॉल्स हो गए एंड प्लस इनर वॉल बाउंड्रीज सारी चीज़ों को, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे मेरे पास डी आई वॉल डिस्टेंस यहाँ पे 6 इंचेस, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू ए एडिट टाइप यही वॉल को डुप्लीकेट कर लूँगा एंड यहाँ पे नेम डिफाइन करूँगा वॉल 6 इंचेस एंड एडिट के अंदर से इसके थिकनेस को आप यहाँ पे चेंज कर ले सकते हैं। सेम वे के अंदर आप यहाँ पे वॉल्स को क्रिएट कर लीजिए। हाँ, एक और यहाँ पे आपको जो है ना चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है। अगर आप जब भी जो है ना वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास डोर्स एंड विंडोज जो भी चीज़ें अवेलेबल रहते हैं सबके ऊपर वॉल्स को क्रिएट करना नेसेसरी है। अब सपोज मैं यहाँ पे जो है ना डोर यूज़ करूँ, अब डोर जो है ना वॉल को डिटेक्ट करके वॉल के ऊपर ही आपका डोर प्लेस होता। अब समझ लीजिए यहाँ पे मेरे पास डोर प्लेस करना है, अगर आपके पास वॉल यहाँ पे क्रिएटेड नहीं रही तो यहाँ पे डोर आपका प्लेस नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास वॉल अवेलेबल है वहाँ पे आप डोर को ईजिली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मे बी इट्स क्लियर नाउ, लेट्स मूव। अब यहाँ पे हम आगे के कॉन्सेप्ट को जो है ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे मैंने सारे वॉल्स क्रिएट करके, अब क्रिएट करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दूँ एंड यहाँ पे 3D पे क्लिक कर लीजिए
एंड यहाँ पे आपके पूरे मॉडल को आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको मेन वॉल्स एंड जो है ना पार्टीशन वॉल्स रिक्वायर्ड थे प्रॉपरली क्रिएट हुए या नहीं हुए। अब सारे डिटेल्स होने के बाद आप यहाँ पे जो है ना बाउंड्री वॉल्स क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ आप आपका फ्लोर लेवल 1 पे, एंड बाउंड्री वॉल बेसिकली 6 इंचेस है, एंड बाउंड्री वॉल का हाइट कम से कम आप 5 फीट या फिर 6 फीट यूज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए उसको यहाँ से। ओके, मैं यहाँ पे पूरी बाउंड्री वॉल जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है ना जस्ट यहाँ पर भी, ठीक है। और जो है ना आपको वॉल को ट्रिम करने की, एक्सटेंड करने की कुछ भी जो है ना ज़रूरत नहीं है। आपके वॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना यहाँ पे ट्रिम हो जाते हैं। अब मुझे जो है ना यहाँ पे इतने सेक्शन में मुझे कॉलम क्रिएट करना है, प्लस ये बाजू वाले सेक्शन में भी, यहाँ पे भी मेरे को जो है ना कॉलम आना है। अभी कॉलम के लिए जो है ना मैं यहाँ पे प्रॉपरली जो है ना CL यूज़ करके यहाँ पे जो है ना ये वाला कॉलम नहीं प्लेस करने वाला हूँ। वॉल को ही एज अ कॉलम रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जस्ट उसकी मैं यहाँ पे हाइट 1 फीट इंक्रीज कर लेता हूँ मेरी बाउंड्री वॉल से, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए आप बाउंड्री वॉल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 5 फीट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना एज अ कॉलम 6 फीट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो आउटपुट है इस तरीके से दिख रहा है। बट ये जो वॉल है ये सरफेस तक आना, आई मीन पूरा कंप्लीटली एज पे आना। तो यहाँ पे जो एक आपको ड्रैग पॉइंट मिल रहा, अब इसको पीछे यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना, एंड ये वाले पॉइंट का ड्रैग पॉइंट पे यहाँ पे आप प्रॉपरली मर्ज कर सकते हो। ओके, नाउ चेक आउट। तो यहाँ पे क्या एकदम प्रॉपरली आ गया, सारे डिटेल्स हो गए मेरे। मेरे मेन वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स एंड बाउंड्री वॉल्स पे मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कैसा है, आप इसको एज अ 3D मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मालूम, बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स है जो यूज़ करना आपके लिए जो है ना ईजी होगा। आई मीन आप इससे जो है ना आपका जो वर्क फ्लो है स्पीडली वर्क कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना फर्स्ट जो इंटरफेस दिख रहा था समथिंग इस तरीके से दिख रहा है। अब मेरे को क्या करने का है, इसको एकदम सॉलिड में देखना है कि भाई मेरे वॉल्स पे क्या कलर अप्लाइड है, ठीक है, सॉलिड है या नहीं है वॉल मेरी। तो आपको यहाँ पे जो है ना बेसिकली नीचे विजुअल स्टाइल में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप जो है ना शेडेड या रियल स्टिक का यूज कर सकते, ठीक है। इस या नहीं बोले तो क्या, इसके लिए बेसिकली आपके पास कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं। आप अगर यहाँ पे HL करेंगे तो आपको हिडन लाइन में दिखता, जो आपको जो है ना बाय डिफॉल्ट जो प्रीव्यू हो वो रहता। एंड यहाँ पे आप SD अगर यूज करेंगे, ये रहेगा आपका शेडेड, जिसके अंदर आपके पूरे कंपोनेंट्स एकदम सॉलिडली विजिबल होते हैं। एंड आपको जो है ना WF यहाँ पे करें तो आपको यहाँ पे मिलता है बेसिकली लाइन डायग्राम, या फिर समझ लीजिए वायर फ्रेम व्यू कोड, ठीक है। एंड आपको रियलिस्टिक रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे मैनुअली आपको यहाँ पे रियलिस्टिक सेट करना पड़ता। इसके लिए कोई भी प्री डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि भाई कोई भी कमांड के लिए क्या शॉर्टकट असाइन करे सो है, तो आप यहाँ पे सिंपली KS कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है ना आपको सर्च करना है, आप कौन से कमांड के लिए देखना चाह रहे। अब यहाँ पे मेरे पास रियलिस्टिक के लिए कुछ भी यहाँ पे शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ शॉर्टकट समथिंग लाइक RA। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मेरा रियलिस्टिक यहाँ पे काम करना। तो देखो RA बेसिकली क्या है, यहाँ पे रिसेट एनालिटिकल जो है ना मॉडल पे अप्लाइड है। तो यहाँ पे मैं RI यहाँ पे असाइन करता हूँ रियलिस्टिक के लिए, एंड यहाँ पे ओके के लिए, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए मेरे पास कहीं पे इस तरीके का फर्निश्ड है या नहीं, तो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आपको रियलिस्टिक के अंदर उसका आउटपुट विजिबल होता। अभी फिलहाल के लिए सारी चीज़ों को इग्नोर कर लीजिए। अब मेरे को यहाँ पे एड अप करना है मेरा डोर एंड विंडोज, ठीक है। अब एक्चुअली ये सारी चीज़ों को जो है ना हम लास्ट वाले टॉपिक में कवर करे हुए हैं, बट फिर भी यहाँ पे हम जो है ना DR यूज़ करने वाले हैं डोर के लिए। अगर आपको आइडिया नहीं है कि डोर का विड्थ कितना है क्या नहीं, तो हम लोग जो है ना ऑटोकैड में सारे स्केड्यूल्स यहाँ पे जो है ना ऐड इन करे हुए थे कि आपका मेन डोर कितना है, D1 एंड D2। इसमें जो है ना विंडोज़ के डायमेंशंस प्रोवाइडेड नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे जो है ना WF कर लेंगे। अगर WF करने का रीज़न क्या है, अब मेरे पास क्या हो रहा था, ये बैक साइड जो मेरी विंडो है प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रही थी। रीज़न क्या है इसका, हिडन लाइन रहने की वजह से। तो आपको यहाँ पे वायर फ्रेम करना है, WF इसका शॉर्टकट है। एंड यहाँ पे DR कर लीजिए, जहाँ पे भी आपको डोर विजिबल हो रहा है वहाँ पे डोर प्लेसमेंट कर लीजिए। ऑलरेडी वी हैव अ डायमेंशंस, तो आपको यहाँ पे सिंपली आना एडिट टाइप के अंदर एंड डुप्लीकेट कर लीजिए। या नहीं बोले तो अगर मुझे दूसरे प्रॉपर्टी का डोर रिक्वायर्ड है,
समथिंग यहाँ पे मेरे पास डोर बता रहा सिंगल फ्लश डोर, मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, एडिशनल होना है, देन यू कैन लोड। बट अभी मैं प्रेजेंट के लिए जो है ना एडिशनल चीज़ों पे काम नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो ये चीज़ों को फर्स्ट हम क्लियर कर लेंगे। जिसके अंदर विड्थ मेरे पास है 3 फीट 6 इंचेस एंड हाइट मेरे पास 7 फीट। एंड यहाँ पे इसको प्लेसमेंट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे एडिट टाइप में आते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड नेम यहाँ पे डिफाइन कर लो D1 एंड इसका विड्थ 3 फीट बाय 7 फीट एंड यहाँ पे प्लेसमेंट कर लो। आई होप आप लोगों को जो है ना वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो जो है ना वीडियोस को जो है ना एंड तक देखिए, जिसके अंदर जो है ना मैं पूरे डिटेलिंग में आपको जो है ना वर्क करने के बारे में बताने वाला हूँ। प्लस चैनल को जो है ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ओके नाउ ठीक है, मेरे को जो है ना यहाँ पे अभी एक D2 भी जो है ना मेरे को यहाँ पे प्लेस करना है, तो डुप्लीकेट कर लीजिए, नेम डिफाइन कर लीजिए एंड वैल्यूज को यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए एंड जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर हाँ इन केस आपको प्लेसमेंट में कुछ डिफिकल्टी आ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा, सपोज कर लीजिए कि आप डोर प्लेस कर रहे हैं बट उसकी जो ओपनिंग है समथिंग समझ लीजिए इस तरीके से आ रही है, तो आपको जस्ट आपके डोर पे क्लिक करना है एंड स्पेस बार का यहाँ पे यूज करके आपके डोर को जो है ना आप इजीली उसका जहाँ पे भी आपको ओरिएंटेशन या फिर ओपनिंग रिक्वायर्ड है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड एरोज की इसका यूज करके मैनेज भी कर सकते हैं इसके अलाइनमेंट को, ठीक है। अभी समझ लो कि डोर मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना अलाइनमेंट से बाहर आ गया, तो एरो की का यूज करके आप जो है ना पे इंडिविजुअली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ विंडो के अंदर, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एडिट टाइप एंड डुप्लीकेट, नेम डिफाइन कर लीजिए W। अब जो है ना यहाँ पे विड्थ कॉमनली रहता 4 फीट एंड हाइट भी आपकी कॉमनली रहती 4 फीट, ठीक है। तो 4 फीट बाय 4 फीट की यहाँ पे विंडो प्लेस कर लेंगे। अभी देखो विंडो के टाइम मोस्टली प्रॉब्लम्स ये होता है कि अलाइनमेंट सही से नहीं बैठता, ठीक है। अगर इनके सही से नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप एरोज की इसका यूज करके उसको अरेंज कर सकते। ओके तो मैं यहाँ पे सारे डोर्स एंड विंडोज को प्रॉपरली यहाँ पे प्लेसमेंट कर लेता हूँ। अब ये सारे ठीक है, ये हो गया। अभी इसका अलाइनमेंट देखो मेरे को यहाँ पे सही नहीं आ रहा, तो एरोज की से मैं यहाँ पे इसको लिटिल बिट एडजस्ट कर ले सकता हूँ। यहाँ पे भी WN KW की जो हाइट रहने वाली है डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड KW की जो हाइट है समझ लीजिए मैं यहाँ पे 3 फीट 3.5 फीट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी बेसिकली इसको छोटी इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सिल हाइट इसकी आती ज़रा ज़्यादा आती कंपेयर टू दूसरे विंडोज़ में। अब जैसा किचन के अंदर जो ना आपको किचन टॉपर मिलता, कैबिनेट्स हुए आते हमारे पास, बेस कैबिनेट वॉल कैबिनेट, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मतलब हम लोग यहाँ पे सिल हाइट को 3.5 फीट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैसा है कि आप कॉमनली समझ लो काउंटर आप प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर समझ लीजिए किचन का जो भी टॉपर है वो कॉमनली आपका 3 फीट हाइट तक आता, तो हम लोग जो है ना 6 इंचेस इसको एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। अभी देखो मैं 3D में देख रहा हूँ मेरे मॉडल को, तो यहाँ पे क्या है प्रॉपरली मेरे को डोर्स विंडोज दिख रहे हैं। अगर मेरे पास जो प्रीव्यू है यहाँ पे अगर शेडेड रहा, तो मेरे पास डोर के ऊपर क्या यहाँ पे वुड मटेरियल यूज करे हुए हैं वो क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं होता। तो अभी अभी हम लोग जो है ना रियलिस्टिक के लिए आ रहा है यहाँ पे शॉर्टकट असाइन करे सो है। अब यहाँ पे चेक कर लो, अब रियलिस्टिक यूज करने की वजह से क्या है यहाँ पे क्या उसके ऊपर फिनिशिंग है, क्या मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पे विजिबल होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होंगे, जस्ट मेरे को यहाँ पे एक वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करना है, तो WN यहाँ पे कर लेंगे। एडिट टाइप में आ जाओ एंड यहाँ पे मैं वेंटिलेशन के लिए जो है ना कुछ लोड कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि समझ लीजिए अभी चीज़ें क्या है मैं आपको बाद में जो है ना डिटेलिंग में नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूँगा। अभी प्रेजेंट के लिए मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं, देन हम लोग फर्स्ट उस पर फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना मैं एक समझ लीजिए वेंटिलेशन टाइप की कोई विंडो को यहाँ पे लोड कर ले रहा हूँ एंड मेरे को यहाँ पे विड्थ दिए सो है 2 फीट एंड इसकी जो हाइट है कंपेयर आपकी विड्थ के हिसाब से क्या होता है, चलो ठीक है कोई मसला नहीं। प्लेसमेंट कर लीजिए, प्लेसमेंट करने के बाद आना है 3D के अंदर एंड इसकी सिल हाइट यहाँ पे डिफाइन करना रहता हूँ। अभी नेसेसरी है क्योंकि आपके पास यहाँ पे समझ लीजिए टॉयलेट अगर यूज करें तो इसकी जो सेल हाइट रहती है लिंटल लेवल के ऊपर, ठीक है, समझ लीजिए 7.5 फीट 7 फीट पे आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब मेरे को इस पे काम करना है मेरी बेसमेंट पे, तो सिंपली आ जाइए लेवल 1 पे एंड यहाँ पे आपको आना है अपने आर्किटेक्चरल के अंदर, फ्लोर पे क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ से मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ
रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल समझ लीजिए मेरा प्लॉट का स्टार्ट पॉइंट कौन सा है और मेरे प्लॉट का एंड पॉइंट कौन सा है, ये दोनों पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता। देन यहाँ पे आपको कर लेना है फिनिश। अब फिनिश करने के बाद जैसा मैं आपकी 3D में आया तो देखो मेरा जो फ्लोर है क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसको ये क्या है आपका लेवल 1 के नीचे जाना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे साउथ एलिवेशन चेक कर लो, अब यहाँ पे क्या हो रहा, हम सारी चीजें ड्रॉ करें लेवल 1 पे आ गए ऊपर, ठीक है। अब हम जो फ्लोर ड्रॉ करें हमारा वो क्या आ गया, लेवल 1 के नीचे आ गया। अब मोस्टली जो पीपल्स है या फिर यूट्यूबर्स हैं वो लोग जो है ना स्लैब के लिए भी फ्लोर का यूज करते हैं, भाई ये गलत चीज है। अब वहाँ पे उन्हें लिख के दिया कि आप जो है ना स्लैब डाल रहे हो तो रूफ यूज करो, देन आप जो है ना वहाँ पे फ्लोर यूज करते हो। अभी चलो कहीं पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि वो आपको जो है ना डिफाइंड स्लोप में मांगो, ठीक है। अभी समझ लीजिए मैं कश्मीर में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वहाँ पे कैसा है मोस्टली मेरे जो स्लोप में आते हैं स्लैब, ठीक है। अब अगर आप फ्लोर यूज करेंगे लेवल 2 पे एज अ स्लैब तो आप उसको स्लोप्स में प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में एक सिंगल रूम पे जो है ना रूफ एड अप करके देखे थे कि जो है ना आपके पास एक सिंगल रूम है, रूफ आप डाल रहे हो तो कैसा है वो स्लोप्स में आपको विजिबल हो रहा था। तो बाद में हम लोगों ने क्या किया उसको एक ऐसा फ्लैट रूफ के अंदर कंसिडर कर लिया। तो चलो ठीक है, शायद मैं बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो यहाँ पे देखो आप जो भी फ्लोर ऐड कर रहे हैं वो लेवल 1 के नीचे आता। एंड मैं इसको डुप्लीकेट हुए कुछ भी नहीं किया। हाँ अगर समझ लो गलती से आपके पास कोई ऐसा सीन हो गया कि भाई मैं गड़बड़ी में या फिर समझ लो जल्दी जल्दी में इसको डुप्लीकेट करना भूल गया तो बाद में भी आप ये फ्लोर को डुप्लीकेट कर सकते। अब समझो मेरे पास जो ऑटो कैड की यहाँ पे ड्राइंग है इसके अंदर मेरे को एलिवेशन यहाँ पे प्रोवाइड करे से, जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पास बेसमेंट की हाइट है 3 फीट, ठीक है। तो ये जो फ्लोर है एज अ बेसमेंट का काम करता है बोले सा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट टाइप में आ जाता हूँ एंड इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं नेम डिफाइन करता हूँ बेसमेंट 3 फीट मेरा इसका डेप्थ है, तो यहाँ पे 3 फीट डिफाइन कर लो, ओके कर लो एंड यहाँ पे भी ओके। तो यहाँ पे देखो मेरा जो डेप्थ है आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं गया यहाँ पे साउथ एलिवेशन में एंड क्रॉस चेक करूँ मेरे डिस्टेंस को लेवल 1 से बॉटम तक तो यहाँ पे देखो 3 फीट यहाँ पे आपको करेक्टली आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ना होने के बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते, आपके फर्नीचर प्लेसमेंट के ऊपर एंड इसके अंदर जो है ना स्टेयरकेस के ऊपर सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो है ना मैं ये सेशन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आप ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा या फिर समझ लो थोड़ा बहुत भी अगर इंफॉर्मेटिव लग रहे तो वीडियो को जो है ना लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आने वाले टाइम में कंप्लीटली बीआईएम कवर करने वाले हैं विथ लाइव प्रोजेक्ट के साथ। अभी ऐसा नहीं है दूसरे यूट्यूबर्स की जगह मैं जस्ट बोल दिया ये करने वाले वो करने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग जो है ना मेरे चैनल पे पोस्ट पे जाके चेक कर लो, मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट आर्किटेक्चरल जो है ना प्रोजेक्ट 3D मॉडल जो है ना रेंडर हुआ सो अपलोड करा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग जो है ना उसके अंदर कंप्लीटली ड्राफ्टिंग के बारे में एंड मॉडलिंग के बारे में सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। If you are interested to learn the software free of cost, then this channel will be help you, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।